अगर कुरान में लिखा है कि उस लड़की की शादी 6 साल की उम्र में ही हो गई थी, तो हिंदू धर्म में भी यहाँ साफ साफ लिखा है कि सीता माँ और राम जी की शादी भी तब हुई थी जब सीता जी की आयु 6 साल से कम थी। क्या ये बात जो मैंने आपको बताई ये क्या सच है? क्योंकि हर जगह यही प्रश्न है कि जब कुरान में यह लिखा है तो हिंदू धर्म के भी किताब में यही चीज लिखा है। तो इसकी असलियत बताने के लिए मैंने जो यह वीडियो बनाई है वहाँ मैं तुरंत से स्टार्ट करता हूँ। तो हुआ यहाँ था कि मैंने अपनी रिसेंटली वीडियो जो अपलोड करी है उस वीडियो का कुछ पार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो बड़ी ध्यान और विस्तार से सुनिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ जो पेज है वह कुरान में लिखा गया है और इस पेज में आप साफ साफ यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि 40 चैप्टर द मैरिंग ऑफ अ डॉटर बाय हर फादर टू अ रूलर एंड उमर सेड द प्रॉफिट आस्क्ड फॉर द हैंड ऑफ माय डॉटर हफ्जा एंड आई मैरिड हर टू हिम। और वहीं आप देखेंगे कि इसमें यहाँ आगे लिखा है कि द प्रॉफिट रोट द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट विद हर व्हेन शी वाज 6 years old एंड ही कंटिन्यूड हिज मैरिज व्हेन शी वाज 9 years old। और जिसमें इसका मतलब यह है कि जो उनके प्रॉफिट थे उन्होंने उसकी शादी उसी की बच्ची से करवा दी थी जब उसकी उम्र 6 साल की थी। और यह शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ था। यह शादी 3 साल के बॉन्ड में रही थी, यानी जब उस बच्ची की उम्र 6 साल थी और तब तक थी जब उस बच्चे की उम्र 9 साल तक नहीं हो गई। तो इसी चीज को निपो शर्मा ने टीवी टेलीविजन शो पे कह दिया था, जिसको सुनकर मुस्लिम समुदायों का गुस्सा रहा नहीं गया और उन्होंने निपो शर्मा को मारने की धमकी दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वह निपो शर्मा का रेप तक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था तो उसी पे कुछ लोग के क्वेश्चंस यहाँ आए थे कि अगर कुरान में 6 साल की उम्र में उस बच्चे की शादी की गई थी तो हिंदू धर्म में भी राम जी और सीता माँ की शादी तब हुई थी जब सीता माँ की उम्र 6 साल की थी। तो क्या ये सच है? और क्या जो कुरान में यह स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया क्या वो सच है? इस पूरे को क्लियर करने से पहले सबसे पहले वहाँ ले चलता हूँ जो अभी बहुत लोगों के दिमाग में यह डाउट है कि सीता जी की भी शादी 6 साल की उम्र में हो गई थी। तो उसका असली रीजन यहाँ है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहूँगा, जब महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण जी को मांगने आते हैं और उस समय वह यह कहते हैं कि मुझे अपने राजज्ञों की सुरक्षा के लिए मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी की आवश्यकता होगी। दशरथ जब यह आलोचना करते हैं तो दशरथ यह कहते हैं, हे महामुनि, अभी मेरा पुत्र 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है अथा उसकी आयु मात्र 15 वर्ष ही है और अभी मैं यह नहीं समझता कि वह राक्षसों से लड़ने के लिए अभी सक्षम नहीं हुए हैं। विश्वामित्र यह कहते हैं कि हे राजन, कि मैं उनको ऐसे अस्त्र शस्त्र सिखाऊंगा कि चाहे वो कोई भी अस्त्र हो मैं उनको सारी शस्त्र का ज्ञान दूंगा। और वहीं बात करें तीनों लोकों में, जल, धरती और वायु में, कोई भी इसे हरा नहीं पाएगा। यह चीज विश्वामित्र उन्हें कहते हैं। तो यही चीज सुनकर वह दशरथ जी उनको अपने पुत्र दे देते हैं। तो वहीं इस बात पर गौर फरमाइएगा कि तो वहीं कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि मात्र 16 साल की उम्र में राम जी वो वहाँ पहुँच चुके थे जनक के पास। वह विश्वामित्र उन्हें सीधा राजा जनक के पास पहुँचे थे। ऐसा नहीं हुआ था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ उनको सीधा आश्रम पे लेके गए थे। वही मैं फिर से बता देता हूँ, यह मिलावट करा गया है रामायण में, ये असलियत नहीं है। राम और लक्ष्मण की 25 उम्र हो गई थी और वहीं विश्वामित्र ने उनको सभी अस्त्र वस्त्र और सारी शिक्षा दी थी। उनका गुरुकुल शिक्षा का समय व्यतीत होता था जब उनकी आयु 25 वर्ष हो गई थी। तो वही वैदिकों में यह माना जाता है कि जो उनके आचार्य होते हैं वही उनके शिक्षक जो होते हैं उनके लिए वधू ढूंढते हैं, यानी जो टीचर्स होते हैं वही अपने स्टूडेंट के लिए वाइफ ढूंढते हैं। तब जो जनक जी थे, तब विश्वामित्र राजा जनक की 2 कन्याएं, जिनका पहला नाम था सीता जी और वहीं बात करें दूसरी कन्या थी उर्मिला, तो उन दोनों कन्या के लिए जनक ने राम जी और लक्ष्मण को ले गए थे। तो जैसे ही वहाँ वो पहुँचते तो राजा जनक जी विश्वामित्र का स्वागत करते हुए, तो उसी समय राजा जनक को राम जी के अंदर वह सारी काबिलियत बताई गई और वह रिफ्लेक्ट भी हुई थी राजा जनक के सामने। ते ही राजा जनक काफी इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि राम जी के अंदर वो हर काबिलियत थी जिससे कोई भी आदमी प्रभावित हो ही जाता है। तो वहीं आपको मैं क्लियर पूरा बता दूं कि जब राम जी उनके साथ शादी करने गए थे तब उनकी उम्र 25 साल थी। वही मैं आपके दिमाग में डाल दूं कि उनकी आयु 16 वर्ष नहीं थी, 10 वर्ष वह गुरुकुल में रहे थे। उसके बाद विश्वामित्र, और वहीं जो लोग बोलते हैं कि यह बाल विवाह हुआ था वो काफी शर्मनाक बात है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। वहीं बात करूं कि सीता जी की आयु 18 वर्ष से ज्यादा थी और वहीं बात करें उनकी बहन उर्मिला, उनकी भी आयु 18 वर्ष से ज्यादा थी। मेरे हिसाब से आपको वह जवाब तो मिल ही गया
बताया होगा कि राम जी और सीता माँ की जो यह शादी हुई थी वह कम उम्र में नहीं हुई थी। इन दोनों की जो शादी हुई थी दोनों की आयु 18 प्लस से अबव थी, यानी राम जी की आयु 25 प्लस थी और सीता माँ की आयु 18 प्लस से ज्यादा थी। वही मैं अगर आपको सच बात बताऊं तो लोग अभी यहाँ देखेंगे कि मैंने झूठ कहा है, परंतु यही सच्चाई है। भले आप इसके अपोज हो या अगेंस्ट, क्योंकि जैसे ही मैंने यह शब्द बोला कि यह पूरा झूठ है कि उन दोनों की आयु बहुत ही कम थी, 6 साल की उम्र में उनकी शादी नहीं हुई थी, वो लोग तुरंत वीडियो को डिसलाइक या फिर रिपोर्ट मार देंगे। परंतु जो यह बात समझते हैं और जो असलियत को समझना चाहते हैं वह ज्ञान लेके वीडियो को डायरेक्ट बंद कर देंगे। खैर मैं कोई सब्सक्राइब करने को या लाइक कहने को नहीं कह रहा हूँ, मेरा बस यह काम था कि लोगों को मैं असलियत बात बताऊं, लोगों को असलियत का चेहरा दिखाऊं। धन्यवाद, जय हिंद, और आगे ही और सच्ची ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।